अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। साइया अजगल बिस्मा भट्टी किस्त नंबर 11। मुझे निकाह नहीं करना अम्मी। जमर सहिला सामर के सामने सपाट चेहरे से बोली, क्यों नहीं करना? उन्होंने गुस्से से पूछा, आप कैसे ये सवाल कर सकती हैं मुझसे, जब ये जानती हैं कि इस हवेली के लोगों ने हमारी बहन के साथ क्या किया? वो तकरीबन चीखते हुए बोली। चिटाक सहिला का इसकी बुलंद और जहाना आवाज़ पर हाथ उठ गया। अम्मी, वो बेयकीनी से इन्हें देखने लगी। आवाज़ ऐसा, ये तुम्हारे साथ हो रहा था तो तुम राज़ी थी? किसी की रखेल बनने के लिए राज़ी थी क्या? अब तुम्हें इज्जत से इज्जत करने वाले के नाम किया जा रहा है तो नखरे आ रहे हैं। इसकी तरफ देखते गुस्से से कहा, अम्मी ये आप कैसे कह सकती हैं? मेरी अन्नू ना जाने किस हाल में होगी, पता नहीं क्या सलूक किया जा रहा होगा और मैं यहाँ शादी रचाती फिरूं। वो रोती हुई गुस्से से बोली, जो वनी हो जाता है वो मर जाता है घर वालों के लिए, ये रीत रही है। अब तुम्हें शादी ही रचानी है अन्नू को भूलकर। इसकी तरफ उंगली से वार्न करते सख्ती से कहा। दिल तो इनका भी फटने को था, लेकिन अपनी एक बेटी की खातिर वो दूसरी बेटी को नहीं गंवा सकती थी, ये जानते हुए कि अब अनाबिया के पीछे भागना दीवार से सर फोड़ने के मुतरादिफ था। मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं, याद रखिएगा, सबसे बदला लूंगी। इनको जाते देखकर वो बुलंद आवाज़ से रोते हुए चीखी, लेकिन साहिला जा चुकी थी। कैसे आपके नाम हो जाऊं कैफ? आपकी गलती ने मेरी बहन की खुशियां उजाड़ दी। बेड के साथ लगते वो रोते हुए नीचे बैठ गई। आप कह रही हैं कि मैं एहसान से शादी कर लूं? माहम संजीदगी से बोली। ज़ूबिया ने असबात में सर हिलाया। आपने सोचा भी कैसे कि मैं उस टिपिकल शख्स से निकाह करूंगी जिसका दिल कहीं है, दिमाग कहीं और खुद वो कहीं है? किताब को जोर से बंद करते वो तन फन करती इनके सामने रुकते गुस्से से बोली, तमीज़ ना भूल जाया करो महम। ज़ुबिया ने करख्तगी से कहा, इस शख्स के नाम पर फूल नहीं खिलेंगे, मेरे मुंह से समझ लें। महम ने दांत पीस कर कहा, महम तमीज़ से बात किया करो, जो भी था जो भी हुआ भूल जाओ, मूव ऑन करो। ज़ुबिया शाह ने कड़े तेवरों से इसे टोका। माँ, मूव ऑन कर जाऊँ? महम ने हैरानी से पूछा, जैसे इसकी माँ कोई मजाक कर रही हो। मैं क्यों मूव ऑन करूँ मॉम? क्या मैंने दगा दिया है? क्या मैंने जानते बूझते हुए अपने दिल में किसी को रखा है? क्या मैं किसी और की मोहब्बत में मुब्तला नजर आई हूँ? वो हर बात पर जोर देते अपनी माँ से सवाल कर रही थी, जिनके पास इसका जवाब नहीं था। बात करते करते आंखें सुर्ख हो गई थी। क्या जबत था, क्या कंट्रोल था खुद पर कि आंसू निकलने नहीं दिया। नहीं ना, नहीं ना, वो दो बार चीखी और ज़ुबिया ने जोर से आंखें बंद की। बस करो महम, जिंदगी परफेक्ट होने का मतलब यह नहीं होता कि हमारे पास हमारी सारी चाहतों का सामान हो। परफेक्शन तो इसे कहते हैं कि पास जो है, हम जिंदगी के किसी भी मरहले में हमारा ताल्लुक अल्लाह से हमेशा मजबूत रहे, और ये कि सब हासिल होने के बावजूद भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक हो। बेटा, एक वफादार औरत मर्द को गद्दार नहीं बनाती, बल्कि एक अच्छी बीवी मर्द को मजीद बावफा बनाती है। तुम्हारी अच्छाई इसे बदल देगी। उन्होंने प्यार से समझाना चाहा। सही, सब कुछ हम लड़कियां ही बदलें, बर्दाश्त करें और मर्दों को ट्रे में रखकर पेश करते हैं आप लड़कियों को। याद रखिएगा मॉम, आपका चहीता इस रिश्ते से खुश हो गया ना तो माहम का नाम बदल देना। माहम की जिस्म रूह का एक भी हिस्सा टटोलिए, कहीं बेवफा या गद्दार नजर आए तो उसी वक्त जिंदा जला दें। इनकी तरफ सुर्ख निगाहों से देखती वो इनको बहुत खौफजदा कर गई थी। वो कहकर बिना इनकी सुने बाहर को पलटी। दरवाज़ा खोला तो सामने ही दरवाज़ा खोला तो सामने ही एहसाम को खड़े पाया, जो शायद ज़ुबिया के पास ही आ रहा था। माहम ने एक नज़र इसे देखा और पलट कर ज़ुबिया को, आपका चहीता माथे पर मेहराब बनाकर सजा लें, काटदार लहजे में कहती इसे साइड मारती तन फन करती चली गई। ताया जान बुला रहे हैं आपको फूफो, एहसाम ने सपाट चेहरे से कहा। आई एम सॉरी बेटा, वो बस गुस्से में थी, इसकी बदतमीजी नादानी समझना। ज़ुबिया ने संजीदगी से कहा और साइड से गुजरने लगी कि एहसाम ने इनका रास्ता रोका। आप इसको रहने दें, आप ये बताएं, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? नर्म लहजे से पूछा। चेहरा अभी भी सपाट था। बच्चे, तुमसे क्या नाराज़गी, तुम तो बच्चे हो।
बस अफसोस है कि मेरी बेटी की हंसी तुम्हारी वजह से कहीं गुम हो गई है। मैं जो थकती नहीं थी माहम और सब घर वालों के सामने तुम्हारी तारीफें कर करके, एक पल में तुमने मुझे झूठा साबित कर दिया। तुमसे क्या नाराज़गी, गलतियां बड़ों से भी होती हैं। अफसुर्दगी और संजीदगी से वो इसकी तरफ देखती बोली। असाम का शर्मिंदगी से सर झुक गया। हरकत भी तो ऐसी की थी इसने, मेरे बस में नहीं था फूफो, पता नहीं कैसे। अनाबिया अहसाम सर झुकाए बोलता बोलता चुप हो गया। अब ये बताओ मेरी बेटी का क्या करना है। एक बात याद रखना अहसाम, वो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती और वो किसी और से शादी भी नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद को तुम्हारी वफादार समझती है। तुम जानते हो हवेली में निकाह की बात चल रही है। मुझे अपनी बेटी इसी हवेली में चाहिए, वो भी खुश। समझ गए? जुबिया सपाट चेहरे से कहती साइड से गुजर गई। ना इन्हें अहसाम की बात सुननी थी, ना कुछ मजीद सुनाना था। अपनी बेटी को और कितना वो समझाती। आंटी कैसी हैं? कमर जब कमरे में आया तो अनाबिया ने उंगलियों को मरोड़ते हुए पूछा। कमर ने इसकी तरफ देखा जो अभी भी नकाब में थी और बेड के सामने सोफे पर कोने से लगी बैठी थी। आंखें संजीदा थी। वो चलता हुआ इसके सामने बेड पर बैठ गया। अनाबिया की आंखें झुक गई। इन्हें शौक लगा था, मेडिसिन दी है और नींद का इंजेक्शन भी लगाया है डॉक्टर्स ने, अब आराम कर रही है। थके थके अंदाज में इसे देखते जवाब दिया। अनाबिया ने सर बस हिलाया। अनाबिया, मैं जानता हूँ जो भी हुआ वो आपके लिए बहुत मुश्किल था। जो भी किया अपनी फैमिली के लिए किया आपने, लेकिन मैं आपको ऐसे तकलीफ में भी नहीं देख सकता। ऐसे कभी नहीं सोचा था कि आप इस कमरे में ऐसे होंगी। ठहरे हुए लहजे में वो इसके गम का, तकलीफ का मदावा करना चाह रहा था। नहीं, ये तो होना था। मर्दों की गलतियां छुपाने के लिए औरत को ही पेश किया जाता है। कैफ भाई ने जो किया, इसका नुकसान तो हवेली की किसी भी एक लड़की ने भरना था। तो क्या फर्क पड़ता है, वो मैं ही क्यों ना हूँ। अपने हाथों की लकीरों पर नजरें जमाई वो डबडबाई आंखों से बोली। कमर ने इसके खुले हाथों को देखकर अपने हाथों को रखकर थाम लिया। वो बौखला सी गई, पीछे खींचना चाहा, मगर कमर ने अपने हाथों के दबाव से ऐसा होने न दिया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ अनाबिया, बहुत कदर करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे। आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अपने दिल में मुझे जगह देंगी? बहुत मान से अपने हक से इसके सामने एतराफ़ किया था अपनी मोहब्बत का। अनाबिया ने हैरत से इसे देखा जो इससे मोहब्बत का दावा कर रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? वो बुखलाते हुए बोली। मैं सच कह रहा हूँ। जब देखा था पहली दफ़ा तभी अच्छी लगी थी आप, बहुत अच्छी लगी थी। मैंने तो कभी आपको देखा तक नहीं। अब जैसे भी करके जिस तरह मर्जी के हालात में हमारा निकाह हुआ है, लेकिन हुआ तो है ना। मैं आपका साथ चाहता हूँ, आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। इसके हाथों पर दबाव देते एक उम्मीद से कह रहा था, ये जाने बगैर कि अनाबिया पर क्या बीत रही थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, अपने हाथों को निकालने की कोशिश करते कहा। क्यों? कमर ने नासमझी से पूछा। मैं किसी की अमानत हूँ, शुरू से अपने साईं की अमानत हूँ। मेरे दिल में सिर्फ वो हैं। नम होती आंखों से कहती वो कमर को अपनी जगह मंजमत कर गई थी। तब तो यहाँ कैसे आ गई? अपने बिखरते लहजे पर मुश्किल से जब्त करते पूछा। हम दोनों मजबूर थे। क्या भाई बहुत चाहते हैं आपी जमर को, वो मर जाते अगर जमर आपी को वनी कर दिया जाता। इनकी खातर हमने ये किया, साईं मजबूर थे। नकाब के ऊपर से ही आंसुओं को साफ करती बोली। अनाबिया, एक बात कहूँ? इसके हाथों पर दबाव देते हल्की मुस्कान से पूछा। इसने सर हिलाया। अगर मर्द ने किसी औरत से शादी करनी होती है तो वो कर ही लेता है, बस इसकी अपनी मर्जी और ज़िद होनी चाहिए। वो सबको राज़ी भी कर लेता है और हर बात का मतलब भी समझा देता है, और सबको इसके सामने हार माननी भी पड़ती है। जो असल ख़ानदानी मर्द होते हैं वो लड़कियों के एहसास से नहीं खेलते बल्कि निकाह करते हैं। इसलिए मर्द कभी मजबूर नहीं होता, बस पागल बनाता है। वह इसकी तरफ देखता अनाबिया का सांस सुखा गया था। वह हैरासा नज़रों से इसे देखने लगी। अब आप मेरी बीवी हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं इंतज़ार करूँगा कब आपके दिल में मेरे लिए प्यार आता है, मगर आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा कहीं भी, किसी भी जगह, कभी नहीं। इसके हाथों पर दबाव देते गंभीर आवाज़ से कहा। इसकी आवाज़ में ऐसा दम था, ऐसा मान था कि अनाबिया को अपना आप मुजरिम लगने लगा कि जिसकी खातिर वो अपने शोहर से दूर होने का सोच रही थी, इसने तो धोखे से दूर कर दिया खुद से। और जो अभी इसके सामने बैठा है इसका शोहर है, वो इतना बड़ा दिल रखता है, इतना बड़ा ज़र्फ रखता है कि मेरे दिल में किसी और की चाहत पर बरहम नहीं हुआ। मुझसे कैसा पर्दा आपका? काइंडली
ये निकाब अब हटा दें, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। इसके हाथों पर हल्का सा बोसा दिया। अनाबिया का सांस अब की बार फिर थम सा गया। इस हरकत पर वो खुद में सिमट सी गई। कमर ने इसके हाथों को छोड़ा। मैं खाने का कहता हूँ, आप फ्रेश हो लें, नरमी से मुस्कुराकर कहा और कमरे से बाहर चला गया। इसके जाते ही वो मरियल कदमों से शीशे के सामने आई। खुद को नकाब में कितनी देर घूरती रही। मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इसके कानों में कमर के अल्फाज गूंजे। ऐसा से साइड पर लगी पिन उतार दी और नकाब चेहरे से ढलक गया। रोया रोया सा मुरझाता चेहरा वाजिया था। जिंदगी किस मुकाम पर ले आई थी आज इसके लिए। वह नकाब हटा रही थी जो कभी नामहरम था, जिसे कभी देखने क्या सोचने की भी चाह नहीं। सच कहते हैं, जो सबक किस्मत पढ़ा देती है वो कोई नहीं पढ़ा सकता। साईं दरवाजे पर नॉक दिया तो सामा ने इसकी आवाज़ पर पलट कर देखा, जो चेहरे पर एक साइड से निकाब किए इसके जवाब की मुंतजिर थी। सावन ने लब भींच लिए और खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। जानता था महम के बाद इसकी कमजोरी मलिहा थी। वो इसकी बेइतनाई पर रंजीदा हो गई। नम आंखों से अंदर आई और दरवाजे के पास खड़ी इसे देखने लगी। क्यों आई हो? इसकी खामोशी पर बिना पलटे संजीदगी से पूछा। जो तेरे बिछने से मुझे मर्ज लगे, इसी मर्ज से मर जाऊं, मेरे हक में दुआ कर। भराई आवाज़ में वो खुद तो तड़पी थी, लेकिन मुकाबिल का सीना चीरने के मुतरादिफ था। जामिल झटके से मुड़ा था। मलिहा, इसकी आवाज़ में झिड़क थी, इसे ऐसे अल्फाज बोलने से मना करने की झिड़क। मुझे खुद से क्यों दूर कर रहे हैं? वो रोती हुई बोली। जो तुम्हारे भाई ने किया है, मेरी बहन को इतनी तकलीफ दी, इसके बाद मुझसे अच्छे की उम्मीद रख रही हो? इसकी तरफ चेहरा मोड़कर वापस खिड़की की तरफ कर लिया। माहम जो अपने भाई से बात करने आ रही थी, अंदर की आवाज़ सुनकर इसके कदम रुक गए। बेसाख्ता वो दरवाजे की साइड पर हो गई। साईं प्लीज़, आप भाई के जुर्म की सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं? वो रोती हुई बोली। हिचकी बंद गई थी। सामल मुठियाँ भींजी। इसका रोना बर्दाश्त से बाहर था। तुम क्यों रो रही हो? तुम कौन सा मुझसे मोहब्बत करती हो? जामल ने सपाट चेहरे से कहा। पलटा अब भी नहीं था। मलिहा ने झुका सर झटके से उठाया। माहम ने बिगड़े तेवरों से दीवार को घूरा, जैसे यहीं से अपने भाई को खा जाएगी। मलिहा जबड़ा भींचकर इस तक पहुंची। इसके कंधे खींचकर मुकाबिल किया। जामल ने इसे देखा, जो रोते हुए गुस्से से इसे ही देख रही थी। इसने जामल के कॉलर को अपने हाथों में जकड़ा। जामल ने हैरानी से इसे देखा। मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा आपसे मोहब्बत करती हूँ? दबे दबे गुस्से से बोली। जामल ने नजरें चुराई। मेरी तरफ देखें। इसके नजरें चुराने पर वो दांत पिसते बोली। इसकी जुनूनी आवाज़ पर जामल ने इसे देखा। इसकी लहू छलकाती आंखों में देखने की हिम्मत मलिहा में कहाँ थी। मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है, इसकी आंखों में देखती हुए रोते हुए बोली। जामल ने इसके आंसू साफ किए तो बेखुद होती इसके सीने पर सर रख गई और बाजू गर्दन के गिर्द हाइल कर दिए। जामल ने सबर से आंखें बंद कर ली। इसे नहीं इल्म था कि मलिहा इसके लिए इतना जज्बाती होगी। मार दे मुझे, मगर ऐसे छोड़े ना, वरना मलिहा हमेशा के लिए मर जाएगी। आप नहीं तो कोई नहीं। इसके सीने पर सर रखे वो हिचकियाँ लेते रोते हुए बोली। जामल ने दोनों बांसों से इसे खुद में भींच लिया। इसका अपना दिल लर्ज गया था इसकी हालत पर। और महम का क्या? मलिहा, इसकी खुशियों को तबाह करके हम अपनी जन्नत कैसे बना सकते हैं? इसके चेहरे को अपने मुकाबिल करते इस्तफसार किया। क्या मेरा अपने भाई पर इख्तियार है साईं? अगर ऐसा है तो मैं खुदा की कसम महम के कदमों में गिरा दूं। इसकी आंखों में देखते बोली। मैं तुम्हें चाहता हूँ मलिहा, मगर मेरे लिए मेरी बहन की खुशियाँ भी बहुत अहम है। इसे खुद से दूर करते संजीदगी से कहा। मलिहा ने इसे देखा, जो मुंह दोबारा फेर गया था, यानी अब मजीद बात नहीं करनी। साईं चली जाओ मलिहा, सपाट लहजे में कहा। मलिहा के आंसू टूटकर रुखसार पर गिरे। वो उल्टे कदम लेती भागते हुए तकरीबन कमरे से बाहर निकल गई। जावल ने इसके जाते ही जोर से आंखों को बंद कर लिया। इतना आसान भी नहीं था सब कुछ करना। महम इसे जाते हुए देख रही थी। इसका भाई इसके लिए कुर्बानी दे रहा था। वह गहरा सांस भर गई और अंदर कमरे में आई। भाई, मलिहा क्यों रो रही थी? अनजान बनते सवाल किया। महम की मौजूदगी पर वह पलटा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, जामल ने जवाब दिया और दोबारा खिड़की की तरफ मुंह कर लिया, नजरें जो चुरा रहा था। भाई, कभी कभी सब कुछ ठीक करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। किसी एक खुशियों की वजह से पूरे खानदान की खुशियां दाव पर नहीं लगाते। इसकी पुष्ट को देखते हुए तहम्मुल अंदाज से बोली। तो जो एहसान ने किया है उसे बख्श दूं? वो पलट कर धाड़ा था। बख्श दें। जितना तैश में वो बोला था, इतने ही सुकून से महम ने जवाब दिया।
तुम जानती हो क्या बोल रही हो? जामल ने इसे आंखें दिखाई। जब मैं राजी हूँ इस निकाह के लिए तो आप भी मलिहा को कोई तकलीफ ना दे, वो बहुत चाहती है आपको। इसके हाथ को अपने हाथ में लेते मुस्कुरा कर कहा, ये सब मेरी वजह से बोल रही हो ना? इसका हाथ झटकता गुस्से से बोला, नहीं, मैं हमारे लिए कर रही हूँ। मामा को हम तोड़ नहीं सकते, इन्हें इस उम्र में तकलीफ नहीं दे सकते। मान जाए भाई, मुझे यकीन है हमारी सोबत एक दूसरे को संवार देगी। इसके हाथ को दोबारा से पकड़ते मीठे लहजे में समझाया, इसे ये करना ही था अपने भाई की खुशियों के लिए। अगर इसने तुम्हें एक जरा बराबर भी तकलीफ दी ना तो वहीं इसकी कब्र खोद दूंगा। इसकी तरफ वार्न करने के अंदाज में कहा, आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद अपना बदला चुकता कर लूंगी। इसके सीने से लगते खिलखिलाते जवाब दिया। जामल ने इसके गिर्द बाजू हल कर दिए। एहसान, तुम्हें माहम ने टूट कर चाहा था, अब तुम चाहत में टूटोगे। अब मैं तुम्हें इस दगा की तकलीफ पहुंचाऊंगी। जामल के सीने से लगे वो एहसान के तसव्वुर से हम कलाम थी जो इसका बनने से पहले ही हरजाई हो गया था। ओह माय गॉड सैफ, वो इस वक्त शहर में मॉल आया हुआ था कि इसे अपने पीछे से मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। वह फौरन से मुड़ा कि इसकी आंखें दंग रह गई। शनीजा, वो शॉक्ड नज़रों से बोला, शुक्र है तुम्हें मैं भूली नहीं। एक अदा से बालों को कंधे पर लाते कहा। सैफ का जबड़ा भींच गया। वो भूला नहीं था इस पल को जब सारी यूनिवर्सिटी के सामने इसकी ज़ात की तजलील करके गई थी। ओह कम ऑन सैफ, अब क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझे सेल्फिश लड़की समझ रहे हो? इसको साइड से गुजरते देखकर वो मिन्नत जैसे अंदाज में बोली, तुम्हें समझता नहीं हूँ, तुम हो। पलटकर गुस्से से जवाब दिया, उस दिन यूनिवर्सिटी में जो हुआ तुम्हें लगता है मैं करूँगी वो सब? इसको दोबारा वापस पलटते देखकर वो तेज़ी से बोली। सैफ की कदम रुके मगर वो पलटा नहीं। तुम तो अपनी बात कहकर चले गए, कितना वेट किया था मैंने तुम्हारा, और इस इंतज़ार की हालत ये देखो, तुम्हारे चक्करों में पाकिस्तान आ गई हूँ। इसके रुक जाने पर वह नर्म लहजे में बोली, पत्थर पर पानी पड़ गया था और एक और ज़र्ब ने पत्थर पर लकीर डाल ही देनी थी। वह पलटा और नासमझी से इसे देखा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? वो इसके सामने एक कदम के फासले पर रुकी। सैफ ने ना में सर हिलाया। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती तो बाबा तुम्हें शूट करवा देते। आंखों में नमी समाये नम लहजे में बताया। मैं कैसे मान लूँ, कैसे तुम पर यकीन कर लूँ? सैफ ने नफ़ी में सर हिलाते कहा, तुम्हारी मोहब्बत की कसम, मैं तुम्हें तब भी बहुत चाहती थी, अभी मेरी मोहब्बत वैसी ही है, कम नहीं हुई। शनीजा ने इसका हाथ थामा। सैफ ने अपना हाथ देखा और इसे जिसकी आंखों में झूठ नहीं था। तुम्हारी एक एक बात मुझे आज भी याद है शनीजा। इसकी तरफ सपाट निगाहों से देखा, और मुझे तुम्हारे साथ गुजारा हर एक पल। मैं 2 दिन होश में नहीं रही थी जब मैंने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत किया था। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। सैफ इसके हाथ पर दबाव देते वो रो दी, सर झुका लिया। सैफ ने इसके झुके सर को देखा। मुझे चलना चाहिए। सैफ ने अपना हाथ पीछे खींचा। मुझसे बदला ले रहे हो? अब मुझे ठुकरा कर इसके दूर जाने पर वो तड़प कर बोली, शाहजादा हूँ, औरतों से बदला नहीं लेता। संजीदगी से जवाब दिया, मुझे एक मौका तो दो खुद को प्रूफ करने का कि मैं सच में तुम्हें चाहती हूँ। मिन्नत भरे अंदाज में कहा। अब वो वक्त नहीं रहा, सब बदल गया है। दूसरी तरफ रुख करते जवाब दिया, मैं तुम्हारी मुंतज़िर रहूँगी सैफ। मैं कनाडा से यहाँ इसलिए नहीं आई कि तुम मुझे देखो ना, मेरी मोहब्बत की कदर ना करो, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। फ़कत तुम्हारी मोहब्बत के अलावा। इसकी कमर को देखते हुए नाम आलूद आवाज़ में बोली। सैफ के पलटने का इंतज़ार किए बिना ही आंखों पर ग्लासेस लगाकर वो पलट गई। सैफ ने रुख मोड़कर इसे दूर जाते देखा। जारी है। तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड, और वादे के मुताबिक देखो आज मैंने तीनों की तीनों एपिसोड पोस्ट कर दी। तो फिर अच्छे से रिव्यू दें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।